पूरा फंडिंग से षड्यंत्र रचा गया है। आज उस ओमकार सिंह को सुरक्षा देने के लिए 2 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। मैं इस केस के लिए लड़ रहा हूं, मुझे ये पुलिसकर्मी दिए गए हैं मेरी सुरक्षा में। क्यों? कि कहीं ना कहीं अतीक अहमद, पीएफआई, मुख्तार अंसारी जैसे गुंडों का डर। तो लड़की का कहना है मुझे संदीप ने मारा, तो मैंने कहा कौन संदीप? तो उन्होंने बोला घटना स्थल पे जो संदीप मौजूद था वो लड़की का भाई था। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम योगी आदित्यनाथ जी है। उन्होंने एक ऐसे अफसर को यहां पर भेज दिया है एसपी बना करके, जो बाल की खाल और खाल की छाल भी निकाल करके सच्चाई बाहर लेकर के आएगा। एक आईएएस अधिकारी को नालायक बोलना, ये कहां से मीडिया ने सीखा कि अगर सफदरजंग अस्पताल ने डेड बॉडी 9 बजे दे दी थी तो रात 10 बजे तक गिद्ध क्या कर रहे थे उस बेटी की लाश के साथ? तो खुद से एक सवाल करना चाहिए, क्या स्थानीय नागरिक एक भी था राहुल गांधी जिंदाबाद बोलने वाला? ये बहुत बड़ा सवाल है। प्रशासन को थोड़ी सी स्वतंत्रता मिली है, नहीं तो इससे पहले की सरकारों में एक 2 कौड़ी का कार्यकर्ता करके और कॉलर पकड़ लेता था दरोगा जी का कि छोड़ो हमारे आदमी को। मेरा ही पकड़ के प्रूफ करके दिखा दिया। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। राहुल गांधी में ऐसा क्या है कि वो एक आईपीएस को धक्का मार सकते हैं? और जो वो गिरे हैं उसका तो प्रमाणिकता है कि वो सिर्फ गांजा ढूंढने के लिए गिरे थे, गिराए नहीं गए थे। दोस्तों नमस्कार, हम हैं जीरो ग्राउंड में। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक जमावड़ा है जो ठाकुर समाज के बच्चों के न्याय की बात कर रहा है, और राजनेता जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनके विरोध में ये लोग मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। क्या क्या कहना चाहेंगे जो नेता लोग यहाँ पर आ रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे ये जो लोग नेतागिरी कर रहे हैं यहाँ पर? ये नेता लोग आ रहे हैं, गंदी राजनीति कर रहे हैं। ये नेता लोग गंदी राजनीति कर रहे हैं, अपनी रोटियां सेकना चाह रहे हैं। तो क्यों नारेबाजी चल रही? नारेबाजी राजनीति नहीं चल रही। नारेबाजी इसलिए चल रही है, हम अंदर से बहुत दुखी हैं। हम अंदर से इतने दुखी हैं, हम भी इस बहन के लिए न्याय मांग रहे हैं। हाथरस से सच को छुपाया जा रहा है लगातार। हाथरस से सच को छुपाया जा रहा है, हम न्याय मांग रहे हैं। हम उस मनीषा बहन के लिए न्याय मांग रहे हैं। मगर ये राजनीति करने वाले कुत्ते बड़ुए ऐसी राजनीति कर रहे हैं, सच को सामने नहीं आ रही। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नारेबाजी लगातार चल रही है, और ये नारेबाजी इसी बात की है कि जिस तरीके से यहाँ पर उस महिला को लेकर के राजनीति की जा रही है, उसके ऊपर वोट की राजनीति और अपनी रोटियां सेकने के लिए लगे हुए हैं। तो अभी हमारे पास यहाँ पर दीपक शर्मा जी हैं, हम इनसे जानते हैं कि आखिरकार यहाँ हाथरस के अंदर जो सच है उस सच को क्यों छुपाया जा रहा है? सर, सच को राजनीति के गिद्धों ने सरकार को बदनाम करने के लिए, सरकार को अस्थिर करने के लिए, प्रदेश में दंगे भड़काने के लिए, योगी जी को बदनाम करने के लिए ये पूरा फंडिंग से षड्यंत्र रचा गया है। एक बेटी को मोहरा बना करके, मुझे तो अब ये भी लगता है कि कहीं उस बेटी की हत्या न की गई हो जानबूझकर। मैं इस पे भी सीबीआई जांच जब करे तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके पोर्टल के माध्यम से, जो भी है उसके माध्यम से मैं ये भी सरकार से निवेदन करता हूं कि इस बात की भी जांच की जाए कि कहीं इन गिद्धों ने उस लाश को नोचने के लिए। दीपक जी, सबसे बड़ी बात है, मेरे एक लड़के से बात हुई जो इसी गांव का है। उस लड़के ने बोला कि अलीगढ़ हॉस्पिटल से दिल्ली हॉस्पिटल के बीच में सब कुछ घटा गया है। मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये कोई पूछना नहीं चाहता। आजकल के पत्रकार वैसे बहुत दिमाग वाले होते हैं, लेकिन मूल पे नहीं जा रहे हैं। या तो इन सबको फंडिंग हुई है। आप एक बात बताइए, अगर हाथरस में तबीयत नहीं खराब थी, एक भी स्टेटमेंट पिता का, माँ का, भाई का, किसी का भी दिखा दीजिए। बेहतर इलाज के लिए वहां ले जाया गया, तबीयत ज्यादा बिगड़ गई इसलिए नहीं ले जाया गया। आप समझ रहे हैं? यहां पर इलाज चल रहा था, लड़की स्वस्थ थी। यहां पर ऐसी कोई भी चीज नहीं थी कि अलीगढ़ एसएन मेडिकल कॉलेज में उसको उपलब्धता नहीं हो पा रही थी। एक सवाल ये बनता है, आप पूछिए अपने चैनल के माध्यम से कि आखिर उसको दिल्ली किस षड्यंत्र के तहत ले जाया गया? कहीं असली षड्यंत्र की शुरुआत यहीं से तो नहीं हुई। सबसे बड़ी बात है कि जैसे पीएफआई का नाम आ रहा है, फंडिंग का बात हो रही है। नाम नहीं आ रहा, आप गलत कह रहे हैं, नाम नहीं आ रहा। लगभग चीजें क्लियर हो चुकी हैं कि पीएफआई सहित और भी 1-2 संगठन हैं जिन्होंने लगभग 100 करोड़ की फंडिंग की है। क्यों? अतीक अहमद ने फंडिंग की, क्यों मुख्तार अंसारी ने फंडिंग
फंडिंग की। क्यों? इसलिए कि योगी सरकार ने इनके 200 करोड़ के बंगले ध्वस्त कर दिए। योगी सरकार ने इनका बना बनाया जो साम्राज्य था वो ध्वस्त कर दिया, इसलिए कि इनके बने बनाए जो राजनीतिक गुर्गे थे वो सारे जेल के सलाखों के पीछे पहुंचा दिए। यह है राजनीतिक षड्यंत्र। दीपक जी, आप इस गांव के बिल्कुल करीब हैं और आपने बहुत जोरों शोरों से आवाज उठाई है। आखिरकार इस गांव के अंदर जो लोग हैं वो बोलने के लिए राजी नहीं हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, ये मैं आपको बता दूं, ये जो बोलने के लिए नहीं राजी हो रहे हैं ये एक आम भय हो सकता है, लेकिन अगर आप किसी के अंदर विश्वास ये पैदा कर सकते हैं, आप समझिए कल ओमकार सिंह नाम का एक व्यक्ति जो मुझे बयान देता है, जो आज मीडिया में भी चला, जो जिसने पूरा माहौल बदलने का काम किया, आज उस ओमकार सिंह को सुरक्षा देने के लिए 2 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। मैं इस केस के लिए लड़ रहा हूं, मुझे ये पुलिसकर्मी दिए गए हैं मेरी सुरक्षा में। क्यों? सच बोलने के लिए इतना मतलब माहौल इतना खराब हो गया है कि अगर कोई सच बोलेगा तो आप समझिए ये माहौल है। ये पुलिसकर्मी क्यों दिए गए मुझे? इसीलिए ना कि तुमने सच बोला है, तुम्हारी जान को खतरा है, और यही बात का डर गांव वालों को लग रहा है। गांव वाले डर नहीं रहे, गांव वाले बगैर कैमरे के आपको सब कुछ बताने को तैयार हैं, लेकिन ऑन कैमरा थोड़ा डर रहे हैं। उसकी एकमात्र वजह यही है कि कहीं ना कहीं अतीक अहमद, पीएफआई, मुख्तार अंसारी जैसे गुंडों का डर है। दीपक जी, सबसे बड़ी बात है, एक संदीप के नाम को लेकर के बड़ी चर्चा हो रही है। संदीप सबसे मुख्य आरोपी है। आखिरकार संदीप का जो नाम है, उस लड़की के भाई का नाम भी संदीप है, एक अक्यूज्ड है उसका भी नाम संदीप है। संदीप के नाम के बारे में थोड़ा सा जनता के बारे सामने रखे कि क्या है सच्चाई संदीप की। मैं आपको संदीप नाम की जो चर्चा है मैं वो बता देता हूं। जो संदीप है, जो मैं अभी एक वीडियो लेकर के आया हूं, उस वीडियो में बिल्कुल एक जो प्रत्यक्षदर्शी घटना स्थल से जो गवाह है उसका ये कहना है कि मैं घटना स्थल पे लड़की की मां के साथ ही घास काट रही थी, जब एक खेत छोड़ के घास काट रही थी। जब ये घटना हुई तो मुझे वो लड़की की मां ने बुलाया और लड़की का भाई घास लेकर के वहां से जा रहा था। मैं वहां पर जाती हूं, मैंने लड़की से पूछा कि तुम्हें ये किसने मारा? तो लड़की का कहना है मुझे संदीप ने मारा। तो मैंने कहा कौन संदीप? मैंने पूछा कौन संदीप? तो वो बोली कि ये तो हमने नहीं पूछा, लेकिन घटना स्थल पे, मैंने पूछा घटना स्थल पे क्या कोई संदीप मौजूद था? तो उन्होंने बोला घटना स्थल पे जो संदीप मौजूद था वो लड़की का भाई था, ना कि संदीप सिंह जो जेल में है वो था, बल्कि वो संदीप सिंह जो आज घर में है वो घटना स्थल पे मौजूद था, जो जेल में है वो नहीं। दीपक जी, सबसे बड़ी बात है कि जो इस परिवार को कहीं ना कहीं लोभ देने की बात हो रही थी, वो ऑडियो टेप वायरल हो रहे हैं। 50-50 लाख तक का जो इनको पैसा देने की बात की थी, फैसला मत कर लेना। 10 लाख का प्रूफ हो गया, प्रियंका गांधी देके गई है। नहीं, 10 लाख का तो आपके पास सबूत है, आपके पास प्रूफ मौजूद है। और दूसरी बात, आपने ऑडियोज में बिल्कुल स्पष्ट सुन लिया है कि 50 लाख न्यूज चैनल के पत्रकार बोल रहे हैं कि 50 लाख आपको देंगे। कहां से देंगे? कौन दे रहा है? ये सब जांच का विषय है। सीबीआई ये पुलिस वालों के खिलाफ क्यों है? यहां से एसपी को सस्पेंड किसने करवाया? इन लोगों ने करवाया। इसलिए करवाया क्योंकि उनके पास आधारभूत सबूत थे। जब तक वो यहां इस केस से नहीं हटेंगे तब तक इनके रास्ते आसान नहीं होते। लेकिन हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम योगी आदित्यनाथ जी है। उन्होंने एक ऐसे अफसर को यहां पर भेज दिया है एसपी बना करके, जो बाल की खाल और खाल की छाल भी निकाल करके सच्चाई बाहर लेकर के आएगा। दीपक जी, सबसे बड़ी बात है कि यहां पर जो आज ग्राउंड जीरो पर जो जिस लेवल पे पत्रकारिता हुई है उस पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। पत्रकारिता के लिए सिर्फ 2 ही चैनल जिम्मेदार हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, एक एबीपी न्यूज और एक आज तक, जिन्होंने पीएफआई के फंडिंग, मैं बहुत गारंटी के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन जिन्होंने, आपने देखा यार हो चुकी है। आप एक बात देखिए, आपने कभी आज तक कभी, मैं एक सामान्य व्यक्ति होने के नाते आपसे को कुछ याद दिलाना चाहता हूं, क्या आज से पहले कभी किसी शहर के एसडीएम से इस प्रकार की अभद्रता एक इतनी बड़ी पत्रकार ने की? आपको पता है क्या कहना था? मीणा साहब से मेरी बात हुई थी, वो कह रहे थे कि मेरी जिम्मेदारी है, मैं ड्यूटी पे लगा हूं, जैसी मुझे गाइडलाइंस मिलेंगे मैं उसके तहत काम करूंगा। उनको जो बोलना है वो बोलने दो, वो अपनी टीआरपी के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। कुछ भी बोले ये चलता है, आप कुछ भी बोलिए वो चलता है, लेकिन एक आईएएस अधिकारी को फर्जी बोलना, एक आईएएस अधिकारी को बदतमीज बोलना, एक आईएएस अधिकारी को नालायक बोलना, ये कहां से मीडिया ने सीखा?
था और इतनी दम कहां से आई और ये कौन सा बैकअप है, ये सब जांच का विषय है। मैं आज उस जो पत्रकार ने इनको फर्जी बोला उनको लिए भी मैं कहना चाहता हूं कि उनके पहले जाकर के एक जो क्रैक किए हैं उन्होंने 4 एग्जाम, उनको क्रैक करके दिखाएं, अपने बच्चों से कराएं, तब मानेंगे उनको फर्जी बोलना। नहीं, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि इस शहर के डीएम हो, इस शहर के एसडीएम हो या इस शहर के एसपी हो, उन सब ने एक बात बोली कि एसआईटी जांच कर रही है, इसके बाद हम मीडिया को अंदर जाने देंगे। लेकिन मीडिया ने क्या दिखाया? हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। एक भी बार अगर एक आप स्टेटमेंट दिखा दीजिए कि आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। उन्होंने कहा, हर बार यही बोला गया। देखिए, मैं इसकी बात नहीं कह सकता कि किसी सिपाही के मुंह से निकल गया हो, किसी दरोगा के मुंह से निकल गया हो, लेकिन जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्होंने हर बार यही बोला कि एसआईटी अंदर जांच कर रही है, उसके बाद आप जाएंगे। लेकिन देश को भड़का दिया गया कि ये लोग सच छुपा रहे हैं, ये लोग मुद्दा बना रहे हैं। और जहां तक बात रात में लाश को अग्नि देने की थी, तो इनका काम पूरा नहीं हुआ। गिद्धों को लाश नोचने को नहीं मिली। एक सवाल तो यह भी बनता है कि अगर सफदरजंग अस्पताल ने डेड बॉडी 9 बजे दे दी थी, तो रात 10 बजे तक गिद्ध क्या कर रहे थे उस बेटी की लाश के साथ, उस बेटी की मृत आत्मा के साथ ये गिद्ध क्या कर रहे थे दिल्ली में? रात को 10 बजे जब हाथरस प्रशासन वहां पहुंचा है, तब जाकर के, हालांकि वहां पे पिता भी लड़की का मौजूद था, भाई भी मौजूद था, लेकिन वो स्वयं राजी नहीं थे, क्योंकि वहां पे भी एक पत्रकार ने घेराबंदी करके उस लाश को अपने कब्जे में कर रखा। वहां पे भी आम आदमी के एक विधायक गए थे, उनको भी गो गो करके नारे लगा करके उनको भगाया गया था, क्योंकि वो भी वहां पर राजनीति करने पहुंचे। बिल्कुल स्पष्ट देख सकते हैं ये जितने भी नेता आ रहे हैं, मेरी इनसे कोई दुश्मनी नहीं है, ना मैं कोई नेता हूं, ना मुझे वोट चाहिए। चाहे अखिलेश यादव हो तो नहीं आए, चाहे धर्मेंद्र यादव हो, जयंत चौधरी हो, या कल जितने भी नेता आए, या परसों राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, क्या आपको राहुल गांधी आपको खुद से एक सवाल करना चाहिए, क्या स्थानीय नागरिक एक भी था राहुल गांधी जिंदाबाद बोलने वाला? ये बहुत बड़ा सवाल है। सबसे बड़ी बात है कि जो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यहाँ पर आए थे, शशि थरूर का बयान आया था कि वो कह रहे थे कि हमें तो मौका मिला है, हम इस पे नहीं जाएंगे तो कब जाएंगे? शशि थरूर ने स्वीकार कर लिया कि राजनीति में ऐसे मौके बहुत कम आते हैं, हमें मौका मिला है, हमें राजनीति करने दीजिए। इससे और क्या स्पष्ट, और क्या बयान? पीपली लाइव बना दिया है इस गांव को। इस गांव का हाल जो है वो पीपली लाइव से भी बुरा कर दिया गया है। यहाँ पे सिर्फ पुलिस प्रशासन को बदनाम करने की साजिश नहीं रची गई, पुलिस प्रशासन को बदनाम करके योगी सरकार को अस्थिर करने की साजिश रची गई है। क्योंकि प्रदेश में पहली बार हो रहा है कि पुलिस को थोड़ी सी स्वतंत्रता मिली है कि वो अपना कार्य सही ढंग से कर सके, प्रशासन को थोड़ी सी स्वतंत्रता मिली है। नहीं तो इससे पहले की सरकारों में एक 2 कौड़ी का कार्यकर्ता आकर के और कॉलर पकड़ लेता था दरोगा जी का कि छोड़ो हमारे आदमी को। तो मेरा ही पकड़ के प्रूफ करके दिखा दिया। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, दरोगा का कॉलर एक छोटा सा कार्यकर्ता, कौन हो तुम? कि मैं कार्यकर्ता हूं इस पार्टी का। मैं ये तो राहुल गांधी के साथ दिखाई दिया था, कह रहे थे गाड़ी पलटी जा रही है, इधर राहुल गांधी को भी पलट दिया है। इधर राहुल गांधी को पलटा नहीं, पहले तो आप उस वीडियो को देखिए, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको दिखा सकता हूं कि राहुल गांधी एक आईपीएस अफसर को कैसे धक्का दे रहे हैं, कैसे वो जो खुद को महात्मा गांधी का बेटा बोलते हैं, और देश के इतने, शायद देश में, शायद नहीं, आईएएस और आईपीएस से बढ़ करके कोई पद नहीं होता इस देश में, और एक आईपीएस को धक्का मारने का मतलब समझते हैं? अगर मेरे जैसा कोई व्यक्ति आईपीएस के कंधे पे अगर या फिर सीने पे हाथ मार दे तो 1.5 साल तो कोर्ट से मुझे जमानत नहीं मिलेगी। आपको पता है राहुल गांधी में ऐसा क्या है कि वो एक आईपीएस को धक्का मार सकते हैं? कौन से उनके पास ऐसा पद है कि वो आईपीएस को धक्का मार सकते हैं? क्या वो डीआईजी हैं, कहीं के डीजीपी हैं? अरे नेता हैं, नेता हैं, नेता को बिल्कुल ही अधिकार नहीं होता कि किसी कांस्टेबल को भी धक्का मार सके। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने, और जो वो गिरे हैं उसका तो प्रमाणिकता है कि वो सिर्फ गांजा ढूंढने के लिए गिरे थे, गिराए नहीं गए थे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।